ऐसे माहौल में बहुत सारी थ्योरी फ्लोट करी जाती हैं, बहुत सी चर्चा की जाती है। हकीकत यह है कि सरकार को कोर्ट और कानून को ध्यान में रखते कार्रवाई करनी है और मैं नहीं समझता हूं कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा कोई वादा कर सकती है जो कानून के दायरे के बाहर हो। लेकिन अगर संशोधन करना है, कहीं पर कोई सुधार करना है या कहीं दोबारा अपील करना है, वो सब काम सरकार करने को मैं समझता हूं तैयार है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए इस प्रकार की असमंजस फैलाने की कोशिश की गई। इसी का परिणाम है कि हिंसा हुई और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़कों को जाम किया गया, संपत्ति को नष्ट किया गया। लेकिन सबको समझाकर आगे शांति से, प्यार से काम करने की जरूरत है। हिंसक घटनाएं हो रही थीं, उस पर विराम लगा है और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एसएलपी को लेकर। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपील पहले भी करी, आज भी कर रहा हूं कि हर वो व्यक्ति जो अपनी मांग को मनवाना चाहता है वो कृपया करके आके संवाद करे और डिस्कशंस के माध्यम से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन हिंसा कर संपत्ति को नष्ट कर कानून को अपने हाथ में लेकर अगर कोई कार्रवाई होती है, उसको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब, खासकर उस क्षेत्र के नौजवानों से मेरा आग्रह है कि जो भी इनकी आपत्तियां हैं, चाहे भर्ती को लेकर है, बाकी मुद्दों को लेकर है, उन सब का समाधान निकल सकता है। कानून के दायरे में रहते हुए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी न किसी प्रकार इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। कमेटियां भंग करी गई थी, नए नियुक्तियां होनी हैं और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि जब चुनाव आएंगे उससे पहले आप नियुक्तियां कर देंगे। लेकिन जो निवर्तमान लोग हैं वो सब काम तो कर ही रहे हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता तो मौजूद हैं। नई नियुक्तियां समय रहते हो जाएंगी। जहां तक आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी सरकार में आई है, इसमें कोई असत्य नहीं है। इस बात को सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं और मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर मैंने अपनी बात भी रखी है हर जगह कि भाई जो लोग मेहनतकश हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सेवा भाव से काम किया है प्रदेश के पार्टी के प्रति, उनको उनका सम्मानजनक उनको स्थान मिलना चाहिए। गवर्नेंस में स्टेट गवर्नमेंट हो या संगठन हो, एक मान सम्मान के साथ उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, उनका मनोबल बना रहे। ये बात मैं शुरू से कहता आया हूँ। कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है, किसी राज्य सरकार से केंद्र सरकार ने बात नहीं करी। मनमानी तरीके से एक तरफा ऑर्डिनेंस लेकर आए और ऑर्डिनेंस लाते हैं इमरजेंसी में। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आप पार्लियामेंट में लाते, डिस्कशन होता, राज्य सरकार से बात करते, कृषि के जो वैज्ञानिक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करते और जो किसान संगठन हैं, आज लगभग 250 किसान संगठन पूरे देश में एक साथ आ गए हैं, जिनके वैचारिक मतभेद भी थे, वो भी किसान की मदद करने के लिए सामने आए हैं। सरकार को चाहिए था, सरकार की कमी है केंद्र सरकार की कि वो संवाद में, विचार में, बात करने में, वार्ता करने में विश्वास ही नहीं करते। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट्स लिए जाते, किसान संगठनों से चर्चा की जाती और फिर बिल का निर्माण होता, फिर संसद में चर्चा होती, कुछ संशोधन होते। फिर एक परिपक्व लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि संवाद, डिस्कशन, चर्चा हो, कुछ विपक्ष बोले, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोले और फिर एक बेहतर तैयार होता। हम सब चाहते हैं। आप देखिए, कृषि में निवेश घटा है। 6 साल से कृषि में निवेश जो पहले होता था वो घट गया है। जो एमएसपी में वृद्धि करी है वो भी जुमला दिया है, आज तक की सबसे कम वृद्धि करी है, मात्र कुछ प्रतिशत वृद्धि करी है। तो अगर आप किसान का भला चाहते हैं, उससे बात तो करो, उससे पूछो तो को चाहिए क्या। उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको एमएसपी में बढ़ोतरी चाहिए, एमएसपी पे खरीद हो, कांटे गांव गांव में लगें। ये सरकार को करना चाहिए था। बजाय इसके कि पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कल कोई बड़ा घराना फसल लेता है और पेमेंट नहीं करता, तो वो बेचारा गरीब किसान कहाँ एसडीएम के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, किसी और प्रदेश के अंदर। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन तक कहाँ वो अपना अनाज रखेगा और 30 दिन में पेमेंट क्लियर करनी है। 30 दिन तक किसी पराये प्रदेश में बैठकर छोटा किसान वहां संघर्ष कर सकता है कलेक्टर के सामने। जो प्रैक्टिकल व्यवस्थाएं हैं उसको अनदेखा किया गया है। न जाने किस दबाव में इस कानून को लागू किया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग 2 साल हो गए और कोशिश ये करी है कि हर वर्ग को न्याय दिया जाए। न्याय के दायरे में रहकर, व्यवस्था और संविधान के दायरे में रहकर हर व्यक्ति मांग को रख सकता है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी व्यक्ति जो हिंसा का रास्ता जाने की कोशिश कर रहा है वो प्रदेश का हित नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति, ग्रुप, संगठन, पार्टी, नेता अगर हिंसा की बात करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो न सिर्फ अपना हित कर रहा है, समाज का भी कर रहा है, प्रदेश का भी कर रहा है। जो बात चर्चा करनी है संवाद से हमेशा होती रहेंगी
और अंत में हर स्थिति का हमने देखा है, अनुभव देखा है मैंने 20 सालों में, कोई भी आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, अंततः वार्ता से ही सुलझता है।